रुड़की के ग्राम घोड़ेवाला निवासी नाम पुत्र मुनफैत का आरोप है कि वह सेलाकुई में सेटरिंग का कार्य करता है। आरोप है कि लगभग 1 साल पहले ताजिम पुत्र इकबाल उससे सेटरिंग का सामान किराए पर लेकर गया था, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो वह उसका सामान लौटा रहा था और न ही उसे उसके सामान का किराया दे रहा था, जिस पर पीड़ित के द्वारा ताजिम के ठेकेदार की मौजूदगी में अपना सामान वापस लाया गया, जिस पर ताजिम आग बबूला हो गया और फोन कर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 को इनाम किसी कार्य से जमनपुर सेलाकुई गया था, जहां पर ताजिम अपने 5 अन्य साथियों के साथ आ गया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। ताजिम और उसके साथियों के द्वारा किए गए हमले से पीड़ित इनाम के दोनों हाथों में गंभीर चोट आई है और उसके दोनों पैरों में भी गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार लंबे समय से चल रहा है। वहीं ताजिम और उसके अन्य साथी इनाम की जेब में पड़े रुपये लेकर उसे गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए, जिस पर पीड़ित इनाम के बड़े भाई के द्वारा संबंधित थाने में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है, परंतु लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिस पर पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए रुड़की से अश्विनी कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कौन सी तारीख की बात है? ये 11 तारीख की बात है जी। मैंने उसको सामान दे रखा था 1 साल से, कैटरिंग का ताजिम को। तो मैं उससे धीरे धीरे रोज़ मांगता था। मैंने कहा भाई सामान दे दे, तो वो ये कहता था कोई बात नहीं, कल ले लियो और मैं कल मिल लूँगा। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर उसने कहा कि मैं आज विकासनगर हूँ, कल दे दूँगा। मतलब यही बताता रहा कि कभी मुजफ्फरनगर हूँ, कभी देहरादून हूँ। कुछ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास, जिसमें उसने ये कहा है कि मैं तेरा सामान लौटा दूँगा। लेकिन एक दिन उसका काम वहाँ पे मेरी साइड के सामने चल रहा था। वहाँ से हम 6 पलाई लेके और उसके ठेकेदार को वीडियो बनवा के वहाँ से मैंने गाड़ी में लोड करा के भेज दिया और उसको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भाई मैं यहाँ से 6 पलाई ले रहा हूँ, बाकी का सामान बाद में दे देना। मैंने ये कह के उसको फ़ोन काट दिया। उसने फिर ठेकेदार के फ़ोन पे फ़ोन करके मेरे साथ गाली गलौज की। फिर हम लोग आ गए, जुमा पड़ा। उसके बाद हम ये सोच रहे थे कहीं खाना खुना खाएँगे, तो जो ड्राइवर मेरा बिलाल मेरे साथ काम करता है वो गाड़ी लेके गया। उसका फ़ोन आया कि वो ये कह रहा है कि मुझे सामान वापस ले जाना है, मैं सामान लेके जाऊंगा। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे लेके जाएगा, सामान हम अपना ही तो लेके आए, कोई हराम का सामान थोड़ा ही। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ उधर। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। कितने लोग थे? जैसे ही मैं फैक्ट्री के गेट पे जाके अपनी एक्टिवा खड़ी की, तो उस टाइम वो पीछे से आया कि रुक जा जरा, तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा आ जा। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 5 लोग लठ लेके और ताबड़तोड़ हमला कर दिया मेरे ऊपर। क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास लोहे की रोड थी, लाठी थी। मैं देख भी नहीं पाया सही तरीके से क्या था क्या नहीं था। उन्होंने तुरंत जैसे ही हमला किया, मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। जिस टाइम हाथ मुझे लगा कि टूट गए, बहुत काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा। उन्होंने घुटनों के ऊपर भी हमला किया। फिर जब हाथ मेरे बिल्कुल बेकार हो गए, उन्होंने मुझे धकेल के नीचे डाला और फिर मेरे पैरों पे हमला किया। उसकी छोटी सी वीडियो वो जो ड्राइवर बिलाल था उसने बनाई, सिर्फ 5 सेकंड की, वो हम आपको दे दें। कहाँ कहाँ चोट लगी आपका? चोट तो यहाँ से पेट से नीचे, घुटनों में, पैरों में, दोनों हाथों में। इस हाथ में फ्रैक्चर है, सीधे हाथ में, इसमें रोड डली हुई है। दून हॉस्पिटल में गए हम उस टाइम एम्बुलेंस को फ़ोन करके। उसके बाद वहाँ 6 दिन एडमिट रहा मैं। फिर रात को मुझे बहुत दिक्कत हो गई, फिर मैं वापस गया दून हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। फिर अगले दिन सुबह के टाइम शुभ भारती हॉस्पिटल है झाझरा में, मैं वहाँ जाके एडमिट हुआ। वहाँ से मेरी परसों छुट्टी हुई। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस को सूचना मेरा भाई है ये कादिर, इसने उसी टाइम पुलिस को सूचना दे दी थी एम्बुलेंस के साथ साथ। कार्रवाई की गई? उसमें एक लड़का उसी टाइम गिरफ्तार हुआ, मेरे भाई ने बताया, मैं तो हॉस्पिटल में था। फिर वो उन्होंने 2 दिन के बाद छोड़ दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी पुलिस वाले कोई आश्वासन दे रहे हैं, आपने बात की या कुछ? मना कर रहे हैं वो कि इसमें कुछ नहीं होगा। घटनाएं घटी जब जुमे के बाद हम वहाँ पे गए। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया बिलाल ने कि 5-6 लड़कों ने आके तुम्हारे भाई के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया। तो हम जब मौके पे पहुँचे तो ये बेहोश मिले थे। उसके बाद हमने पुलिस में तहरीर दी, डॉक्टरी की रिपोर्ट दी। उसके बावजूद उन्होंने बहुत हल्की धारा में मुकदमा दर्ज किया उनके ऊपर। अब हम रोज़ाना जा रहे हैं वहाँ, फ़ोन कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है इस तक। जिन्होंने हमला किया था क्या उनकी जो जान से मारने की नियत थी? जब आदमी बेहोश हो गया और सिर पे भी वार किया, इनके सिर में गुम चोट आई,
अब हमें इतना पता नहीं था डॉक्टरी में क्या होगा क्या नहीं, डॉक्टर ने भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी, और नहीं तो अब भी इनके सिर में गुम चोट है। तो पुलिस की ओर से अभी नहीं की गई, एक गिरफ्तार हुआ था, सभी छोड़ दिया। में मेन आरोपी ताजिम पुत्र इकबाल संगीपुर का रहने वाला है, और एक है मेहरबान रणसुरे का।